आप सबकी वंदना है। आप माताएं सोचती हो हम क्या कर सकते हैं। हम तो घर की नारी हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा संसार हमें चैन से जीने नहीं देता। लेकिन इसके विपरीत यदि आप दृष्टिकोण डालें, सारे विश्व की, खास हमारे देश की, हमारे समाज की और परिवार की आशाएं आकर कहाँ टिक गई हैं? आपके ऊपर। किसके ऊपर? लगता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप कहते हो हमें कोई सहयोग नहीं देता और आप लोगों से सब सहयोग लेना चाहते हैं। अब विचारणीय बात है कि जरूर आपके अंदर वो शक्ति है जो सबकी निगाह आकर आपके ऊपर ठहरी। आपने शुरू से ही, यदि हम इतिहास पढ़कर देखें, शुरू से ही नारी ने समाज को सुंदर रूप दिया है। आप खुद शिल्पी भी हैं और शिल्प भी आप में ही है। आप निर्माता भी हैं तो उसकी पालनकर्ता भी है। इसीलिए आपकी महिमा शास्त्रों में है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। याद करो उस बच्चे को, जिस बच्चे को माँ जन्म देती है लेकिन पालना नहीं करती। कभी आपको शायद कोई ऐसा बहन या भाई मिला हो जिसको माँ की पालना ना मिली हो, तो उसका दिल कैसे आज रो रहा है। कितना भी वो बुजुर्ग हो जाए, आयु कितनी भी हो जाए, लेकिन जब कभी भी वो वर्णन करके सुनाता है तो हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं बहन जी मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, मैंने अपनी माँ की पालना नहीं ली। सचमुच माँ बहुत बड़ी हस्ती है। लोग इतने प्यार से आज भी देख रहे हैं, तो हम ये महसूस कर रहे हैं अपने आप में, क्या मैं अपने आप को वो शक्ति महसूस करती हूँ? हम तो छोटी छोटी बातों में, बच्चे ने शैतानी की तो नर्वस हो गए, पति ने कुछ कहा तो डिस्टर्ब हो गए, सास ससुर ने कुछ कहा तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पास पड़ोसी ने कहा तो परेशान, ऑफिस में किसी कलीग ने कुछ कह दिया, ऑफिसर ने किसी कुछ कह दिया तो हमारे अंदर डिस्टर्बेंस होता है, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब शक्ति ही खुद ऐसे हो जाएगी तो सृजन कौन करेगा? सोचो एक बार, कौन करेगा? आप कितने भी बीमार होते हो, लेकिन यदि छोटा बच्चा घर में है, उसने कुछ नहीं खाया है, नहीं पिया, उसको नहीं मिला है, तो हम लोग तुरंत उठते हैं, अपनी बीमारी भूल जाते हैं, जैसे भी करके उसको दूध गर्म करके देंगे, खाना बनाकर देंगे। हम बीमार होते हैं, पति ऑफिस जा रहा है, आप देख नहीं सकती कि वो बिना टिफिन लिए चले जाए। यदि कभी गए होंगे तो उस दिन आप सारे दिन यही सोचती रही हूं कि आज भोजन नहीं लेकर गए, वह भूखे होंगे।
मैं किसी तरीके से भी उठकर आगे से मैं बना करके दूंगी। होता है ऐसा या नहीं होता? तो आपके दिल में पालन का भी संस्कार है, आपके पास सहन करने की शक्ति भी है, समाने की शक्ति भी है, क्षमा की भी शक्ति है। लेकिन हमने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं, उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया। हमें आज सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं तो दी हैं, अनुशासन तो बनाया है, लेकिन उस अनुशासन को पालन करना, उसको मेंटेन रखना, उसके पीछे भी हमारे ही हाथ है। क्योंकि कोई भी नियम या कानून बनता है, उसका पालन करता तो चेतन ही होता है, जड़ नहीं होता। यह नियम खुद अपने आप को पालन करेगा। नियम खुद नहीं पालन करता है, हम करते हैं। हम सोचते हैं एक मेरे करने से क्या होगा, लेकिन आप एक नहीं हो, आप एक ही अनेकों की निर्माता हो। घर का श्रृंगार हो, घर को स्वर्ग बनाने वाली है। मुझे एक नारी की याद आती है। एक बहन जब अपनी ससुराल गई तो सोचा घर में तो मैं कभी काम नहीं करती थी, अब यहाँ तो सारा मुझे ही करना पड़ता है, क्या मैं नौकरानी हूँ? उसकी इस सोच ने उसके दिमाग में इस तरह की बात डाल दी, जिससे वो काम करने के से बचना शुरू कर दिया। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, परिवार वालों के आपस का मनमुटाव बढ़ गया। उसी बहन को जब उसकी लौकिक माँ ने समझाया, बेटे इससे काम करने से कोई नौकर नहीं बनता, आपका घर अब वो है, अब आपको उस घर को स्वर्ग बनाना है। समझो मुझे उस माँ की सेवा करनी है, मैंने तुम्हारी की थी, कल तुम माँ बनोगी, फिर तुम भी सास बनोगी। उन्होंने अपने बच्चे की पालना की और उस पालना का रिजल्ट तुम वहां गई हो। अब तुम सोचो कि मुझे उनकी पालना करनी है, मेरा घर है, मुझे एक एक को सुख देना है। नियम है ये, हम यदि सुख देंगे तो हमें रिटर्न में सुख मिलेगा। हम शुभ भावनाएं रखेंगे तो हमें शुभ भावनाएं मिलेंगी। दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी। हमें अच्छा परिवार, अच्छा समाज बनाना है, उसी से अच्छा देश बनेगा। आप जितने भी महापुरुष हुए, चाहे शिवाजी को देखो, चाहे गांधी जी को देखो, या लक्ष्मीबाई को देखो, या दूसरे आपके नेपोलियन हुए उन्हें देखो, इब्राहिम को देखो, इतिहास इस बात का गवाही है, इन सबको बनाने के पीछे किसका हाथ? किसका हाथ? आप ही ने बनाया ना। उन्होंने उस एक को आपने बनाया, उसने अनेकों की सेवा की, उसने दीपक जला दिया। एक दीपक जलेगा तो उसकी रोशनी नहीं देगा, और जब बहुत सारे दीपक जलेंगे तो कितनी रोशनी होगी। हम सब माताएं अपने परिवार के अंदर आजकल तो एक ही या दो ही बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा ही यदि दीपक बनेगा तो अपने कुल को रोशनी देगा, अपने परिवार को रोशनी देगा, अपने समाज को रोशनी देगा। सब लोग ये कहते हैं कि फलाने का बेटा देखो कितनी सेवा करता है, कितना अच्छा है, उसको सब याद करते हैं। उस परिवार को फिर समाज याद करता है, और समाज को देश याद करता है, उसका नाम फिर विश्व में हो जाता है।
होता है ना। आज मोदी जी का नाम विश्व में हो गया है। कितने लोगों को पसंद आते हैं, कितनों को नहीं भी आते, हम उसको नहीं देख रहे, लेकिन पसंद आने वालों की संख्या ज्यादा है। भले ही उस माँ का नाम नहीं आ गया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं संस्कार देने का काम माँ का है। और संस्कार कहाँ से बने? जब वो इतना सा था, जब वो ये नहीं जानता था कि माँ क्या है, बाप क्या है, आपने उसको प्रेम रस से सींचा, आपने उसको एक एक क्षण देखा, दृष्टि देते रहे, उसको खाद डालते रहे, भोजन देखते रहे, उसके कर्म का निरीक्षण करते रहे, और उसको कहीं ना कहीं कहानियां और उसके कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहन आप देते जाते हैं। और हमारा काम ही देना है। आप देखें, आप देवी कहलाती हैं। भारत में देवी की पूजा है और किसी देश में है नहीं, है कहीं पर देवियों की पूजा नहीं है। आप उस देश की नारी हैं जहाँ देवी को पूजा जाता है, और आप सब देवियां ही हैं। हमारे घर में जब शादी होके बहू आती है तो क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं कि बहू नहीं आई, लक्ष्मी आई है। तो उस लक्ष्मी की पूजा होती है। तो हम सब कौन अपने दिल से पूछो, क्या मैं एक दिन की लक्ष्मी या हमेशा की लक्ष्मी हूँ परिवार की? लक्ष्मी जब आती है तो क्या करते हैं घर में? दीपावली पर घर की पूरे घर की सफाई हो जाती है, लक्ष्मी जी आएंगी। सारी रात जागरण करते हैं। तो मैं लक्ष्मी इस घर दिल के को मंदिर बना दूं, मन मंदिर बनाऊं, तो जहां मैं लक्ष्मी रहूं, घर की तो सफाई हो, लेकिन इस मन की कितनी सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों? तभी तो देवी का वास होगा, परमात्मा का वास होगा। अब एक तरफ हम भगवान को वास को देना चाहते हैं, स्थान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, परचिंतन इनको वास देते हैं। अब एक देश के अंदर दो राजाएं हो तो क्या होगा? दो राजाएं एक साथ हो तो क्या होगा? खिटखिट होती रहेगी, वहां शांति रहेगी या अशांति रहेगी? मटके भरेंगे या सूखेंगे? तो इस मन मंदिर में एक लक्ष्मी माना एक परमात्मा की वास हो, मेरे मन में सुंदर गुण हो, मेरी वृत्ति सारे विश्व के प्रति हो कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। आत्मा के अंदर शक्ति है, आत्मा के अंदर शक्ति है मैं शांति की, आत्मा के अंदर शक्ति है सहने की, आत्मा में शक्ति है प्रेम की। हमने क्या किया? उस शक्ति को ढका है। अब इस दीपक को आप ढक दीजिए तो इसका प्रकाश नहीं दिखाई देगा, ये दीपक बुझ जाएगा। हमने उसको कवर किया इस देह के आवरण से, और फिर इसको सजाना शुरू कर दिया। अच्छी अच्छी ड्रेस, नई नई स्टाइल की पहनने शुरू कर दी, और सोचने लगे कि देखो मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, लोग मेरा कहना मानेंगे। लेकिन अपने मन मंदिर को कभी नहीं सजाया। भूल तो हमने यहाँ से की। अब हमें अपनी चुनौती को स्वीकार करना है। किसी के कहने से मेरा सशक्तिकरण नहीं होगा, किसी के देने से नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को समझना होगा। ये कौन समझेगा? यदि हमने कह दिया आप बहुत बड़ी शक्ति है तो आप शक्ति हो जाएंगे, लेकिन जिस समय आप ये समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक शक्ति हूँ, मुझे ये काम करना है, घर की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इस समाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे ही करना है, मैं एक बहुत बड़ी शक्ति हूँ, मैं कर सकती हूँ।
हम समझते हैं पुरुष कर सकते हैं, बहनें नहीं कर सकती। अंतर सिर्फ हमारी सोच का ही है। उन्होंने सफेद पजामा कुर्ता पहना, हमने साड़ी पहन ली। बहन जी ने कलर पहन ली, मैंने सफेद पहन ली। इससे क्या हुआ? शक्ति तो कपड़ों में है ही नहीं, या कपड़ों में है? शक्ति किस में है? आत्मा में है। और आत्मा में भी खास उसके अंदर बुद्धि है। बुद्धि सबके पास है। और बुद्धि की देवी वो भी कौन? बुद्धि की देवी सरस्वती देवी। तो देवियां देवियों के साथ रहती हैं। देवियां किसके साथ? तो जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हम अपने आप को एक आत्मा शक्ति समझेंगे, तो हमारा विवेक काम करेगा। वरना तो हम अपने आप को शरीर समझकर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, फिर कहते हैं मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। चमकना है तो अब समय की डिमांड है। समय पर जो काम किया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समय बीत जाने के बाद यदि कोई काम किया जाए तो उसकी कीमत नहीं होती है। तो हमें आज ही अपने मन में संकल्प लाना है, मुझे पुणे नया भारत बनाना है। उसकी मैं ध्वजवाहक हूँ। याद करो जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय उस देश को स्वतंत्र कराने में भी किसका हाथ रहा? याद है? किसका हाथ था? उस टाइम पर भी नारी का ही हाथ था। नारियों ने अपने बेटे को, पति को भेज दिया कि जाओ आप स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करो। अपने ज्वेलरी बेच दी, छुट्टी दे दी। हालांकि बच्चा माँ का दिल का टुकड़ा होता है, भेजना आसान नहीं होता, लेकिन उस टाइम पर उनके अंदर त्याग वृत्ति जागी। वो त्याग कहाँ था? अंदर था ना, तभी तो वो जागृत हुआ। जो चीज है ही नहीं वो जागृत नहीं की जा सकती। है हमारे अंदर, जागृत हमें करना है। तब हमने देश को स्वतंत्र करा दिया। आज देश स्वतंत्र है भौतिक रूप से, लेकिन बुराइयों से परतंत्र है। वो सबके अंदर आच्छादित है। चाहे काम है, चाहे क्रोध है, या लोभ है, या मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है। ये सारे के सारे विकार, बुराइयां, दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जो हमारी सारी शांति को, सारे सुखों को नष्ट किए बैठे हैं। हमें इस देश को सुंदर बनाने के लिए पहला त्याग अपने सोच का, अपनी अभिमान का करना है। मैं सुंदर हूं नहीं, मैं जवान हूं नहीं, मैं देश की संरक्षिका हूं। मुझे इस देश को देव आत्माओं की दुनिया बनाना है, देवी दुनिया बनाना है। और देवताएं कैसे होते हैं वो भी हमारे देश के अंदर ही इतिहास है। श्री लक्ष्मी नारायण कहाँ हुए? कौन से देश में? भारत में। राधे कृष्ण कहाँ हुए? भारत में। गीत भी बड़े आराम से गाते हैं, जहाँ हर बालक कृष्ण है और हर बालक राधा है। गीत है ना वो, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ घर घर में कृष्ण और राधा हो, जहाँ घर घर में लक्ष्मी और नारायण हो, जहाँ घर घर में सीता हो, राम हो, तो वो धरती कैसी होगी? वो धरती कैसी होगी? वहां पर तो सर्वगुण संपन्न होंगे, सब संपूर्ण निर्विकारी होंगे। एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक पैदाइश होगी। कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई ड्रेस का कंपटीशन नहीं, कोई गाड़ियों का कंपटीशन नहीं। सब में एक दूसरे के प्रति सम्मानता भाव होगा और कॉपरेशन की भावना होगी।
राम ने किसी से कहा था क्या मुझे मदद कर दो? कहा था क्या? आज भी साकार में श्री राम यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका इतिहास हम रामायण के रूप में पढ़ते हैं। मन क्या करता है? चेतन में आ जाए तो खुद सहयोग देंगे। तो खुद राम बनो, सीता बनो, राम बनाओ, सीता बनाओ, राधे बनाओ, कृष्ण बनाओ। बनाना तो हमें ही है, कोई और थोड़ी बनाएगा। परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, वो आकर विधाता है, विधि बताता है, लेकिन एक एक को राम और कृष्ण चित्र बनाता नहीं है। हम सब आत्माएं हैं और इस समय चल रहा है पुनः भारत के नए बनने का। परमात्मा ने बहनों को ही आगे रखा है। यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो नारी ही मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्य कर रही है। आए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा में, लेकिन परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सारी जिम्मेदारी का कलश नारी के सिर पर रखा। कहा नारी गुणों की खान है। तो कहते हैं यदि फूलों को इकट्ठा किया जाए तो माला बन जाती है, दीपकों की इकट्ठी थाली सजाई जाए तो सुंदर आरती होती है, और जहां इतनी नारियां सब मिल जाएं तो पुनः देश महान बनता है, सुंदर बनता है, सुखदायी बनता है। हमें तो ऐसा इतिहास बनाना है जो सब मिलकर हम करें, तो कौन सा काम ऐसा है जो हम भारत को महान नहीं बना सकते हैं। तो हम आज संकल्प लें कि मुझे इस भारत देश को, सारे विश्व का एक मार्गदर्शक, संदेशवाहक, दिव्य गुणों से संपन्न देश बनाना है, जो सबकी निगाह इस पर रहे। क्योंकि आज भी हमारे उन्हीं देवी देवताओं को, उनके ही चरित्रों को देखने के लिए सब आते हैं। वो यादगार सिर्फ जड़ रूप में है, मंदिरों में प्रतिमाएं हैं, चेतन में नहीं है। कभी चेतन में तो जरूर होकर गए होंगे, या ऐसे ही यादगार बनी है। क्या कहेंगे? होकर गए हैं ना, फिर इस धरती पर आएंगे, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाही है। इतिहास परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, तो पुनः वो घटनाएं फिर से घटती हैं। आज कलयुग है, तो कलयुग में आसुरी वृत्ति के लोग हैं। कलयुग के बाद पुनः कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं, देव आत्माएं रहती हैं। तो सतो वृत्ति की आत्माएं होंगी जो देव आत्माएं कहलाती हैं। तो आप लोग सभी मिलकर, हम सभी मिलकर सतो प्रधान दुनिया बनाएंगे। तो ऐसे कार्य की ध्वजा परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं, तो हम सब स्वीकार करते हैं। कौन कौन स्वीकार करता है कि इस ध्वजा को हम लेंगे हाथ में? तब देश का झंडा लिया था, अब हम देव दुनिया बनाने का झंडा लेंगे। पक्का है ना? आप सबकी तरफ से सब तैयार हैं। तो ऐसी देश की महान आत्माओं को पुनः मेरा भी, क्योंकि अकेला चना कभी भी भाड़ में घुलता नहीं है। मैं आपको परमात्मा की एक शिक्षा याद दिलाती हूँ। परमात्मा भी कहते हैं मैं भी अकेला नया विश्व नहीं बना सकता, मुझे भी बच्चों का कॉपरेशन चाहिए। हम दाताओं बहनों का सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से ही भगवान नई सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा को सहयोग देने वाले
आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। ओम शांति।